सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बल तथा गति के नियम। ठीक है, तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला चीज अपन पढ़ेंगे, बल तथा गति एक दूसरे से कैसे कोरिलेट होते हैं। बल तथा गति एक दूसरे से कैसे कोरिलेट होते हैं। तो देखो, सबसे पहले किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए, किसी वस्तु में अगर आपको गति उत्पन्न करनी है तो आपको किसका क्या करना पड़ेगा, आपको बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, बल की आवश्यकता कैसे होगी, देखो जैसे यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल कैसे रखा हुआ है, स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। अगर आपको इसमें गति उत्पन्न करनी है, अगर आपको इसमें गति उत्पन्न करनी है तो आपको क्या करोगे, आप इस पे नॉर्मल आप बताओगे, आप इसको क्या करोगे, पुश करोगे, धक्का दोगे। तो धक्का ऐसे तो जाएगा नहीं, धक्का देने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, जब तो ये यहाँ से मूव होके इधर खिसकेगा। ठीक है, तो देखो इसमें इस वस्तु में, वस्तु ए में आपको गति उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। तो पहली लाइन लिखने का प्रयास कीजिए, हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही, हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उसमें गति उत्पन्न की जा सकती है। तो पहली बात आपकी यहाँ से क्लियर हो चुकी है, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तभी उसमें गति उत्पन्न हो सकती है, बिना बल लगाए वह वस्तु गति नहीं कर सकती है। ठीक है, ये हो गया, इसका अपन एग्जांपल समझते हैं। देखो, गेंद को धक्का मारना, रोकना, ट्रॉली, ये हो गई पहली बात। पहली बात आपके यहाँ से क्लियर हो चुकी है। आइए देखो, किसी वस्तु के, नंबर 2 बात समझने का प्रयास करना, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन। पहला पॉइंट तो आएगा, किसी वस्तु के अगर आपको वेग में परिवर्तन करना है, या तो वेग में परिवर्तन हो गया, या उसकी आकृति में परिवर्तन करना है। ठीक है, वेग में परिवर्तन या गति की दिशा में परिवर्तन, तो इन दोनों परिवर्तन के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, इन दोनों परिवर्तन के लिए आपको बल की आवश्यकता होती है। तो अगली लाइन लिखने का प्रयास कीजिए, जो समझ में नहीं आए वह फिर हम आपको और समझाएंगे। लिखने का प्रयास कीजिए। देखो, हम जानते हैं कि किसी वस्तु के वेग का परिणाम बदलने के लिए, किसी वस्तु का वेग का परिणाम बदलने के लिए, वेग का परिणाम से क्या मतलब है, वेग का परिणाम से मतलब है आप उसकी क्या करोगे, वस्तु की गति को या तो बढ़ा दोगे या उस वस्तु की गति को घटा दोगे। तो आपने यहाँ तक लिखा, किसी वस्तु के वेग का परिणाम बदलने के लिए, या देखिए यहाँ तक, या उसकी गति की दिशा को बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बल के प्रयोग से ही हम वस्तु के आकार में आकृति को बदल सकते हैं। बल के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, वस्तु की आकार में आकृति को बदल सकते हैं। जैसे आपके हाथ में बॉल है, जैसे ठीक इस प्रकार ये बॉल है, दिख रही है आपको, इस बॉल को अगर आप बल लगाओगे अपने हाथ से तो यह क्या है, इसका शेप बदल गया। अब ऐसे नॉर्मल है, बिना बल लगाए इसका शेप गोल है, अगर अपन इसको थोड़ा लगा देंगे तो ऊपर नीचे से थोड़ा चपटा हो जाएगा। ठीक है, यही बात आपको बताई गई है। तो ये था आपका बेसिक। अब आता है हमारे पास आगे बल। यहाँ पे अपन दो प्रकार के बल पढ़ने जा रहे हैं। पहला बल आता है संतुलित बल, और नंबर दूसरा आता है हमारे पास असंतुलित बल। पहला आता है हमारे पास संतुलित बल, नंबर 2 आता है हमारे पास असंतुलित बल। पहले हेडिंग डालिए आप संतुलित बल, पहले हेडिंग डालिए आप संतुलित बल। देखो, संतुलित बल गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। संतुलित बल गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ये हो गई हमारी पहली बात। तो संतुलित बल जब लगेगा ना तो वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वस्तु की गति में परिवर्तन कौन सा बल करता है, असंतुलित बल। एक बार सवाल पूछा गया था, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, कौन सा बल उत्तरदायी है, तो हम बताएंगे असंतुलित बल। तो पहले लिखिए संतुलित बल की परिभाषा। संतुलित बल गति की अवस्था में, संतुलित बल गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता है। नंबर 2 बात लिखिए आप असंतुलित बल।
असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, किसी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। तो गति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बल कौन सा हो गया? असंतुलित बल हो गया। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अपन संतुलित बल कौन सा पढ़ लिया, असंतुलित बल पढ़ लिया अपन ने। फिर अपन ने सबसे पहले आपको ये बता दिया किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए हमें क्या सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? बल की जरूरत होती है। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो किसी वस्तु को खुरदरे पृष्ठ पर खुरदरे पृष्ठ पर खिसकाने पर क्या होता है? यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे अपन घर्षण बल। क्या कहेंगे? घर्षण बल। ठीक है, ये तो सब अपन अभी क्या पढ़ रहे थे? ये सब बात हो रही थी प्लेन की। किसकी हो रही थी? प्लेन की। अब अपन के सामने एक नया आ गया कॉन्सेप्ट खुरदरा पृष्ठ। देखो यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है और नीचे ये क्या है? खुरदरा है। तो यहाँ तो क्या था? प्लेन था, तो आपने यहाँ बल लगाया तो आसानी से आगे मूव कर गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ पे क्या है? यह मूव करने में दिक्कत करेगा। देखो अब मूव तो कौन से बल की सहायता से करेगा? ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, असंतुलित बल लगेगा तभी यह मूव करेगा। पहली बात तो क्लियर हो चुकी है। पहली बात तो जब ये असंतुलित बल लगेगा जब भी मूव करेगा। तो आइए देखो, जब किसी वस्तु को खुरदरे पृष्ठ पर जब किसी वस्तु को खुरदरे पृष्ठ पर कम बल, आपने अगर यह बल कम लगा रखा है, नॉर्मल बल लगा रखा है, तो यह वो हमारी जो वस्तु ए है ना, वह कोई गति नहीं करेगी, अर्थात वह बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। क्यों नहीं खिसकेगा? क्योंकि आप बल लगा रहे हो इधर और यहाँ पे पृष्ठ द्वारा एक बल लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है इस साइड। इस बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। जब आपका द्वारा लगाया गया बल इस घर्षण बल से ज्यादा होगा तभी यह वस्तु इधर की तरफ मूव करेगी। जब तक यह बल इससे कम रहेगा या इसके बराबर रहेगा, यह वस्तु इधर मूव नहीं करेगी। यह वस्तु इधर मूव नहीं करेगी। तो किसी वस्तु को खुरदरे पृष्ठ पर गति करने के लिए क्या सबसे ज्यादा क्या जरूरी हो गया? यहाँ से अपन एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? असंतुलित बल। असंतुलित बल इज ग्रेटर देन घर्षण बल। घर्षण बल से ज्यादा मान होना चाहिए असंतुलित बल का, जब भी वस्तु क्या होगा? खुरदरे पृष्ठ पे मूव करेगा। ठीक है, लिखने का प्रयास कीजिए पहले लाइन। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए नोट डाल के, जब किसी वस्तु को खुरदरे पृष्ठ पर धकेलने की कोशिश करी जाती है तो करते हैं, जब किसी वस्तु को खुरदरे पृष्ठ पर धकेलने की कोशिश की जाती है। ठीक है, आइए तो लिखिए, जब किसी वस्तु को खुरदरे पृष्ठ पर कम बल के साथ धक्का दिया जाता है तो वह वस्तु नहीं खिसकती है। आपको बता दिया गया है क्योंकि घर्षण बल धकेलने के विपरीत कार्य कर रहा है। यह कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया था। जब अपन इधर मूव कर रहे हैं तो घर्षण बल इधर की तरफ मूव कर रहा है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगली लाइन लिखिए, घर्षण बल दोनों सतह के बीच में उत्पन्न हो रहा है। कहां पे उत्पन्न हो रहा है? ये पृष्ठ और वस्तु के जो बीच में स्पेस है वहां पे उत्पन्न होता है। आगे लिखिए, यह घर्षण बल धकेलने वाले बल को संतुलित करता है। अधिक बल लगाने पर वस्तु आगे की तरफ बढ़ जाती है। ये वाला आपको बता दिया, धकेलने वाला बल। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, धकेलने वाला बल इज ग्रेटर देन घर्षण बल। ठीक है, धकेलने वाला बल इज ग्रेटर देन घर्षण बल। अब बात करेंगे अपन नोट डाल, अगला पॉइंट लिखिए। देखो अब नोट में हम आपको क्या लिखा रहे हैं, तो देखो जब कोई वस्तु समान वेग के साथ गतिशील रहती है, जब कोई वस्तु समान वेग के साथ गतिशील है, कोई वस्तु ए है जो समान वेग से चल रही है, तो उसके ऊपर कौन सा बल लगेगा? बताइए, उसके ऊपर कौन सा बल लगेगा? तो उस पर ऊपर लगने वाला बल भी क्या होता है? संतुलित होता है। देखिए, जब कोई वस्तु समान वेग के साथ गतिशील रहती सकती है, जब जब कोई वस्तु समान वेग के साथ तब तक गतिशील रह सकती है जब तक उसके ऊपर लगने वाला बल संतुलित हो। जब तक उस पे लगने वाला बल संतुलित हो, जब तक ये वस्तु एक समान वेग से गतिशील रह सकती है। जैसे इस पे असंतुलित बल कार्य करेगा, इसका वेग या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, एक समान तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए, और आज के वाली लास्ट बात, वस्तु को त्वरित करने के लिए हमें कौन से बल की आवश्यकता होती है?
वस्तु को त्वरित करने के लिए हमें असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो आज अपन ने सीखा सबसे पहले बिल्कुल बेसिक संतुलित बल, असंतुलित बल, फिर अपन ने घर्षण बल के बारे में कॉन्सेप्ट सीखा, वस्तु कब गति करेगी, प्लेन सरफेस पे, खुरदरे सरफेस पे, ठीक है। जब तक वस्तु कब तक वस्तु एक समान वेग पे बनी रहेगी, जब तक उस पे लगने वाला बल संतुलित हो। जैसे उस पे असंतुलित बल कार्य करेगा, या तो वस्तु की गति बढ़ जाएगी या घट जाएगी। यह पूरा अपन ने आज का कॉन्सेप्ट पढ़ा। कल अपन पढ़ेंगे गति के नियम। ऐसे टाइम को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।